बड़े बड़े नेता चाहते हैं कि अनंत सिंह यहाँ से रहे और अनंत सिंह का ही गुलाम इस क्षेत्र में रहे। वैसे प्रतिनिधि को आप प्रतिनिधि बनाते हैं जो आपके समस्या को उचित जगह रखने में सक्षम नहीं है। मोकामा में तो समस्या ही समस्या सब है। सही क्या चीज है? लोग माने आजकल जिसे क्या कहें, हम तो अभी सत्ता पक्ष में बोलने में नहीं बनता है। देखिए, आपराधिक लाइन हमको बाहुबली बजरंगबली जो भी कहा जाता है, हम मोकामा में जब से पैदा लिए और होश संभाले तब से मोकामा को रक्त रंजित देखे। मैंने इतना दिन हो गया लेकिन मोकामा के लोगों को अभी तक समझ में बात को समझ में नहीं आ रहा है। जब इस रक्त रंजित मोकामा को देखा कि मैंने किस तरह इसको सुधारा जाए। और आप जानते हैं कि किसी चीज को अगर जो आज भारत पाकिस्तान का बात ले ले तो वही स्थिति था मोकामा में। टोलाबाजी गोतियाबाद का लड़ाई चल रहा था। नमस्कार, मैं विक्रांत, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। आज स्वराज भारत लाइव पर बात की कड़ी शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि यह बात की कड़ी पहली कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है मोकामा निवासी नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह। आपको बता दें कि यह वही शख्स है जिनकी वजह से मोकामा में शांति कायम है, शांति स्थापित हुई है। ऐसा मैं नहीं बल्कि मोकामा के लोग, मोकामा के बुजुर्ग इस बात को मानते हैं। नलिनी रंजन सिंह, स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव में। नमस्कार, स्वराज भारत लाइव के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने राजनीति को बहुत करीबी से देखा है। पहले राजद से दिलीप सिंह, फिर जदयू से अनंत सिंह और फिर निर्दलीय अनंत सिंह। क्या फर्क पाते हैं? फर्क इसमें क्या है, दोनों एक ही परिवार के हैं। मोकामा के लोग उस परिवार के गुलाम हो गए हैं। जिस तरह देश आज़ाद हुआ अंग्रेज से, उसके बाद यहाँ मोकामा अनंत सिंह का, दिलीप सिंह के परिवार का गुलाम हो चुका है। और इससे गुलाम कराने में यहाँ का स्थानीय नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। राजद से तो कभी जदयू से, जैसे भी हुआ मैंने लोग मदद करके, यहाँ के स्थानीय नेता भी मदद करते हैं। बड़े बड़े नेता चाहते हैं कि अनंत सिंह यहाँ से रहे और अनंत सिंह का ही गुलाम इस क्षेत्र में रहे। अब क्या कारण है भगवान जाने। आप विधानसभा चुनाव के मैदान में 4 बार उतरे और चारों बार आपकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किस्मत साथ नहीं है, ऐसा किस्मत का भी खेल नहीं है। ये अपना अथी है। हमारा जो दल था, यहाँ के लोग मैंने जातीय समीकरण में नीतीश कुमार जी का जातीय समीकरण भूमिहार के बाद उन्हीं का आता है, तो इस कारण से अनंत सिंह उनके साथ था। हमारा रामविलास पासवान जी के पार्टी से उस समय थे। जाति समीकरण में हम यहाँ पासवान जाति का कुछ है नहीं, जो भी आया वोट समझिए पार्टी का तो कुछ आया ही। अपने वजूद पर जितना तक ला सकते थे ला करके मान लीजिए कुछ वोट से हम पीछे रहे। ये हम किस्मत का खेल ये नहीं मानते हैं। इसे मोकामा के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं सब अपना मनसा पाले हुए किसी तरह मान लीजिए यहाँ से ललन सिंह मोकामा से आगे नहीं जाए। अगर जो मोकामा से ललन सिंह आगे चल जाएगा तो हम लोगों का इसे मोकामा का दुर्भाग्य समझा जाए, या ये मोकामा का दुर्भाग्य कहा जाए या मोकामा के लोगों का दुर्भाग्य कहा जाए, ये तो मैंने लोगों को ही समझना पड़ेगा। मैंने इतना दिन हो गया लेकिन मोकामा के लोगों को अभी तक समझ में बात को समझ में नहीं आ रहा है। जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में लोग दिग्भ्रमित होकर के फिर उतना ही काम करते हैं। कहे पहले जदयू में था, जदयू के बाद निर्दलीय में गया, फिर राजद में गया, लेकिन लोगों का अभी तक दिमाग खुल नहीं रहा है। वो मैंने किसी न किसी तरह से यहाँ के लोगों का वोट जाति समीकरण हो, पार्टी के समीकरण हो, लेकर के वोट लेकर के यहाँ से वो विधायक बनता है। और क्षेत्र का क्या होता है नहीं होता है तो आप लोगों से छुपा नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपके समझ से मोकामा की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है? मोकामा में तो समस्या ही समस्या सब है। सही क्या चीज है? लोग मैंने आजकल जिसे क्या कहें, हम तो अभी सत्ता पक्ष में बोलने में नहीं बनता है। लोग सब जगह नल जल चल रहा है। यहाँ का नल जल में जांच हुआ, नल जल में जो घोटाला हुआ उसका जांच हुआ। जांच का मान लीजिए पेपर में भी आया कि जांच में गलती पाया गया, लेकिन एक स्थानीय नेता के द्वारा पैसा लेकर के उसको मैनेज करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में वही हाल है। सब जगह स्कूल बन गया है, टीचर की कमी है। क्या है? टीचर
दूसरे दूसरे काम में लगे हुए हैं। शिक्षा का स्थिति गड़बड़ है, बिजली अभी ठीक ठाक चल रहा है, बिजली का समस्या ठीक है। स्वास्थ्य के संबंध में मान लीजिए मोकामा बहुत पीछे चल रहा है। मोकामा के पिछले बार मान लीजिए चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर के घोषणा भी किया था ट्रॉमा सेंटर का बिल्डिंग पर बन करके तैयार है, लेकिन उद्घाटन के लिए फिर से बात जो रहा है वहाँ कोई सुविधा नहीं, ऐसे ही बिल्डिंग बनकर तैयार है। उसके बारे में तो कहा जा रहा है कि ऑनलाइन उद्घाटन भी हो गया है। हो सकता है ऑनलाइन उद्घाटन हो गया होगा, हम नहीं जानते हैं उसके बारे में, लेकिन समस्या तो है ही। मोकामा में तो समस्या है चिकित्सा का। यानी आपको लगता है कि मोकामा विकास के पैमाने में पूरी तरह उपेक्षित है? देखिए, मोकामा विकास के पैमाने में पूरी तरह उपेक्षित है, मोकामा के लोगों के द्वारा उपेक्षित है। आप बार बार जब भी चुनाव आता है बार बार मैंने वैसे प्रतिनिधि को आप प्रतिनिधि बनाते हैं जो आपके समस्या को उचित जगह रखने में सक्षम नहीं है, वो अपना धन संपदा का रक्षा करने में ही बेदम है, तो आपका समस्या कहां से सुनेगा। अभी तो जेल में, लेकिन पहले भी अपना मॉल पटना में पूरा संपत्ति बाढ़ में संपत्ति अर्जने में व्यस्त था। मोकामा का समस्या से उसको लेना देना ही नहीं है, यहाँ के केवल वोट से उसको मतलब है। और लोग जिस तरह जैसे जिस रूप में दें, पार्टी के रूप में दें, जाति के रूप में दें, जिस रूप में दें, किसी न किसी तरह से उस परिवार के गुलाम बने हुए हैं। आप राजनीति में अपने आप को कहाँ पाते हैं? राजनीति में हम अपने आप को बहुआ पाते हैं। हम तो राजनीति में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी समझिए है या नहीं, कहना मुश्किल है। राजनीति में हमने कहीं कभी कभी हमको कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला कि राजनीति में आकर के हम मोकामा के लोगों का या किन्हीं लोगों का कुछ कर सके, लेकिन अपने दम पर जो भी होता है, जिनका जहां जो मदद होता है करते हैं। आपके समर्थक बराबर कहते हैं कि आपके अपनों ने ही आपको छला। अब आपके अपनों ने छलाई तो चलिए भगवान, अब ये लोगों को इस पर निर्णय लेना है, इस पर हम नहीं बोल सकते हैं कि हमको किसने छला। या लोग जानते हैं, जो लोग बोलते हैं, या लोग जो उस पर निर्णय ले, लोग से छुपा हुआ नहीं, इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते। विगत विधानसभा चुनाव में जदयू से माना जा रहा था कि इस बार टिकट आपकी पक्की है, और यह काफी चर्चा में रही। लगभग टिकट मिलने की ही सूचना मिलती है, लेकिन जो है आपको टिकट नहीं दिया गया। इस पर क्या कहना है? हमारे पार्टी जो स्थानीय नेता थे उनको मैंने हम कांटे की तरह कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जिस तरह सूरज सिंह एक बार मोकामा से दिलीप सिंह को हरा करके आज बिहार का बहुत बड़ा नेता बन गया है, उसी तरह कहीं ये भी पढ़ा लिखा शिक्षित युवक है, अगर जो अनंत सिंह को एक बार हरा करके कहीं जीत गया तो फिर हम उसके सामने में बौने हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा राजनीति किया। नगर निकाय चुनाव काफी नजदीक है, और क्या इस चुनाव में भी अपनी कोई भूमिका मतलब निभाना है? इस चुनाव में देखिए, हम राजनीति करते हैं तो कोई भी चुनाव होगा उसमें तो योगदान रहेगा ही, लेकिन हम इस चुनाव में चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। ये जो नगर निकाय चुनाव में जो बदलाव आया है, इस बार सभापति और उप सभापति को जनता ही चुनेगी, तो क्या इस निर्णय पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस निर्णय पर यह कहना यही चाहेंगे कि अभी तो मान लीजिए ये क्लियर नहीं हुआ है। जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार से आरक्षण का रोस्टर मांगा गया है, और उसमें कौन जगह कहाँ आरक्षित होगा इस पर अभी क्लियर नहीं है। मोकामा में मैंने अभी तो जब से चुनाव का घोषणा मैंने हुआ है कि अब डायरेक्ट चुनाव होगा, तब तो इतना न कैंडिडेट का नाम आ रहा है कि वार्ड कमिश्नर को लगता है मनोनीत करना पड़ेगा। वार्ड कमिश्नर एक भी नहीं दिख रहा है, चेयरमैन का खाली उम्मीदवार दिख रहे हैं। देखिए, लगभग इस बार सोशल मीडिया पर लगभग मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में करीब 50 से ज्यादा उम्मीदवार सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं, क्या करना चाहिए? हम वही तो कह रहे हैं कि चेयरमैन का चुनाव मैंने खाली दिखाई दे रहा है, वाइस चेयरमैन और वार्ड कमिश्नर के एक भी कैंडिडेट अभी तक खुल करके सामने नहीं आया। लेकिन चेयरमैन के लिए मारा मारी है, चेयरमैन के लिए 50 से ऊपर उम्मीदवार दावा कर रहे हैं। इस बार आपके समझ से जनता किसे चुने? अगर मतलब जनता वोट करती है सभापति के लिए, तो किस तरह का सभापति मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के लिए बेहतर होगा? देखिए, ये तो जनता को सोचने का चीज है। जनता तो मान लीजिए किसी को भी चुन के भेजता है, और लोग चुना करके जाने के बाद
लोगों को ठगना शुरू करते हैं। और हम यही कहेंगे जनता को अपना स्वयं विवेक से निर्णय लेना है। जाति पाति या जिस ढंग से ऊपर उठ करके इस पर विचार से सोचे कि जो उनका सही प्रतिनिधि जा करके वहां नगर पालिका में बैठे, जो नगर परिषद क्षेत्र को मंदिर के समान समझ करके जनता का सेवा करे, न कि लूट खसोट में लूटने के लिए वहां जाकर के कहे कि नगर परिषद एक विधायक से ज्यादा नगर परिषद का समझिए जो चेयरमैन बनेगा उसके नगर के लिए उतना फंड आता है जितना विधायक कभी सोच भी नहीं सकता है। अगर जो बढ़िया कोई चेयरमैन रहेंगे तो नगर परिषद में के फंड से मोकामा का एक बार में कल्याण हो जाएगा, 5 साल के समय में कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर जो उचित कोई बैठेंगे तो, और मोकामा के लोगों का इस पर विचार करना है, वैसे लोगों को देख करके वैसे लोगों को चुन करके भेजने का प्रयास करेगा। कोई ऐसा कैंडिडेट जिसका आप समर्थन कर रहे हो इस चुनाव में? जी नहीं, अभी हम किसी कैंडिडेट का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अभी तो कैंडिडेट का खुल करके क्लियर भी नहीं हुआ है, और जब समय आएगा, जब क्लियर होगा तो देखेंगे, जिनका पक्ष होगा उनका पक्ष लिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, हमने इंट्रो में बताया था कि ऐसा मतलब आपको श्रेय जाता है कि मोकामा लहलुहान जब था उस समय मोकामा को शांतिपूर्ण स्थापित करने में आपका अहम योगदान रहा। उसके बारे में हम चाहेंगे 2 पंक्तियां। देखिए, हम आपराधिक लाइन हमको बाहुबली बजरंगबली जो भी कहा जाता है, हम मोकामा में जब से पैदा लिए और होश संभाले तब से मोकामा को रक्त रंजित देखे। और मैं बीकॉम तक पढ़ाई किया। बीकॉम तक पढ़ाई करने के बीच में हमको कितना असुविधा हुआ ये मैं समझता हूँ। और उस समय हमारे साथ पढ़ने वाले युवक, हमारे साथ जितने भी हैं, हम एक अच्छा विद्यार्थी थे, हमारे साथ पढ़ने वाले एक से एक पोस्ट पर है। और हमने मोकामा को, इस रक्त रंजित मोकामा को देखा कि मैंने किस तरह इसको सुधारा जाए। और आप जानते हैं कि किसी चीज को अगर जो आज भारत पाकिस्तान का बात ले ले तो वही स्थिति था मोकामा में। टोलाबाजी, गोतियाबाद का लड़ाई चल रहा था। और जब तक आप कीचड़ में जब तक नहीं जाते हैं अंदर, तब तक आप उस कीचड़ को साफ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको उसमें जाकर के जिस तरह से हुआ, शांति के लिए क्रांति का भी जरूरत है। बगैर क्रांति के शांति नहीं आता है। तो उसके लिए हमने क्रांति का रास्ता चुना। उसके बाद जब मैंने बुझा गया कि जिसको पैर पकड़ना है किसी तरफ, जब अंतिम क्षण में मैंने जाकर के उचित लोगों का जाकर के पैर पकड़ करके मोकामा की शांति की बात किया, शांत हो गया। बीच में फिर जाकर के कुछ लोग उसको अशांत करने का प्रयास किए, जिसमें कि प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से फिर शांति का चल रहा। आज मोकामा खुशहाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सब जगह एक दूसरे जगह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं शांति से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी आप मानते हैं कि मोकामा जो है क्राइम मुक्त हो चुका है? हमारे समय से तो मोकामा क्राइम मुक्त है। अब तो जो जिस तरह का पहले चलता था वो तो अब नहीं है। अब तो छिटपुट सब जगह पूरे बिहार में कहीं न कहीं कुछ न कुछ होते रहता है। तो मोकामा में भी उस तरह का कुछ न कुछ होते रहता है। तो आपने सुना, हमारे साथ बात की कड़ी में जो शख्स मौजूद थे, नलिनी रंजन शर्मा और ललन सिंह। इन्होंने बताया कि मोकामा में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। तो ऐसे ही बात की कड़ी में हम लगातार आपके सामने ऐसे ऐसे शख्सियत को लाएंगे जिनसे कुछ प्रेरणा भी मिलेगी, कुछ सीख भी मिलेगी और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। तो आप देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।